हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था दो त्रिभुज कब समरूप हो सकती है। इसके लिए हम लोगों ने चार कसौटियाँ देखा था, चार क्राइटेरिया देखा था। वो चारों कसौटियाँ आप सबको याद होगा, आई होप। देखिए वो चारों कसौटियाँ क्या क्या था। तो वो चारों कसौटियाँ था ए ए ए, ये यानी कि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कब दो त्रिभुज समरूप होंगे? यदि इनके संगत कोण जो है बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। ये एबीसी त्रिभुज हो गया और ये पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो पहला ये कंडीशन बताया था, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा कसौटी में ये बताया था एस एस एस। इसमें मैं ये बोला था दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब? तो जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे ना, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये दूसरा कसौटी में बताया था प्रीवियस क्लासेस में। मैं बोला था ए बी बटा पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटा क्यू आर के बराबर होना चाहिए ए सी बटा पी आर के, तब ये त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। ये उसके बाद तीसरा कसौटी में बताया था एस ए एस। इसमें मैं बताया था आप सबको दो त्रिभुज हो, ठीक है, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज तब समरूप होगी, दोनों त्रिभुज तब समरूप होगी जब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इसका नेमिंग दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, जब इसका अनुपात यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर होना चाहिए ए सी बटा पी आर, और इस दोनों भुजा के बीच में का कोण है, ये वाला कोण है एंड कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए। ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और ये भुजा बटा इतना, इतना बटा इतना और ये भुजा बटा ये भुजा, तब जा करके इसको हम कहते हैं एस ए एस। यानी कि कोई भी दो भुजा का अनुपात और उसके वो दोनों भुजा के बीच में का कोण बराबर होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ये कल बात में बताया था। और एक लास्ट में एक और बताया था एंगल। भाई यही चीज है, एंगल है। अगर किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा भी आपस में बराबर ही होगी। तो इसी का ये भी वर्जन है। ठीक है, अगर तीन कोण आपस में बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप होगा, या दो कोण भी आपस में बराबर मिल जा रहा है तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये मैं चार कसौटियाँ बताया था आप सभी को। आई होप आपको ये चारों कसौटियाँ प्रीवियस वीडियो को देख चुके होंगे और याद भी हो गया होगा। तो आज का बारी है, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली। आज का क्लास है प्रश्नावली 6.3 का आज सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कल का क्लास था और थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता दिया कि दो त्रिभुज समरूप हम कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चीज मिलेगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो उसके लिए ये रूल था, नियम था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या दिया है और क्या करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिगर दिया है और कह रहा है कि ये बताइए क्या दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो कौन सा क्राइटेरिया से समरूप है, मतलब कौन सा कसौटी से इसमें लगा है, किस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें ये बताना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है फर्स्ट में, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये ऐसा फिगर दिया है,
आप बुक लेकर के बैठेंगे ना तो थोड़ा अच्छा होगा। एक छोटा एक बड़ा दिया है, पर कोई बात नहीं, इसमें छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हो गया, ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। और इसमें ये वाला कोण ए जो है ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। चलिए कोण बराबर, ये वाला बी जो है 80 डिग्री है और एक क्यू जो है 80 डिग्री, ये भी बराबर मिल गया। तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा, इसमें दिया भी है 40 और ये भी 40 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, क्या तरीका है लिखने का। देखिए ये ज्यामिति है और ज्यामिति में जितना अच्छा से आप प्रेजेंट करते हैं, जितना अच्छा से आप लिखेंगे, उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक। तो देखिए इसमें लिखेंगे क्या, कैसे लिख करके कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दो त्रिभुज को ले लेते हैं, ये और ये लिखते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये इसके बराबर है ना, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये इसके बराबर में है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये इसके बराबर है। तीनों एंगल एक दूसरे के, तीनों कोण जो है एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। वो कौन सा क्राइटेरिया से, कौन सा कसौटी से, तो एंगल 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 से। बस यहाँ पे दे देंगे कौन सा कसौटी, नाम दे देंगे यहाँ पे, बस हो गया, आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस चीज में फर्स्ट में का ये, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक और बता देता हूँ, फिर आप इसमें जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आप बनाइएगा, ठीक। तो इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा अजीब दिया, फिगर को घुमा दिया, वैसे तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसका नाम है ए बी सी और ये है 2 और ये है 3 और ये है 2.5 और फिगर जो है इसको घुमा करके दिया, उल्टा करके दिया है, ठीक है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, जिसे ये 5 नीचे होना चाहिए और 4 इधर और 6 इधर। इस फिगर को हम ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को 5 वाले को नीचे कर देते हैं, 5 वाले को, इस फिगर को हमने घुमा लिया। मैं घुमा करके मैं सीधा करके फिगर को लिखूंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 5 दिया यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। इसका नाम है पी क्यू आर। आप फिगर को सीधा करके देखेंगे। अब देखिएगा कैसे, इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ये दो त्रिभुज ले लिया और यहाँ पे लिखेंगे, इसमें कोण नहीं देखना, अनुपात देखना, भुजा का अनुपात लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू निकालते हैं, ए बी बटा पी क्यू इतना आ रहा है। अच्छा इसमें जो है पी क्यू, अच्छा एक मिनट, ये नेमिंग जो है ना, ये नेमिंग थोड़ा हमने ये गलत दे दिए हैं, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर कौन सा है, 4 सेंटीमीटर क्यू आर है, क्यू आर 4, ये क्यू और यहाँ पे आर है, 4 सेंटीमीटर वाला क्यू आर है। और पी आर 5 है, पी आर 5 वाला पी और आर, पी आर ये वाला है और 6 वाला पी क्यू है। अब सही है, ठीक है। अब इसमें हम कहेंगे, अब लिखेंगे ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर, ये कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब नीचे वाला लेंगे, बी सी इधर लेंगे और इधर आर पी लेंगे, तो ये हो गया 2.5, ये हो जाएगा 5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ए सी लेंगे, ए सी बटा क्यू पी, यानी कि 3 हो गया 6, यानी कि 1/2 ये आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं तीनों भुजा का जो अनुपात है बराबर है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे सेम ऐसा ही लिखेंगे, तीनों बराबर आ गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लें, मैं इस सबको मिटा रहा हूँ यहाँ से। चलिए तुम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी बटा क्यू आर बराबर है बी सी बटा आर पी के, बराबर है ए सी बटा क्यू पी के,
तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो गया त्रिभुज क्यू आर पी के। और कौन से नियम से? तो एस कौसौटी से। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब यहाँ देखिए ए बी सी लिए ना, तो यहाँ पे क्यू आर पी यहाँ पे ले लेंगे। अब क्यू आर पी मतलब इधर से जैसे चलेंगे ना वैसे ही इधर से भी चलना है। नेमिंग भी संगत है, लगातार जिसमें ऐसा लेंगे उसमें वो ऐसा नेमिंग लेंगे तो अच्छा रहेगा, 100% एक्यूरेसी की संभावना रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको खुद से करें और बनाएं। जो भी अगर डाउट्स होती है नहीं बन पाती तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, तो आप उसको खुद से बनाएंगे, ऐसा ही करना है, कुछ नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हो गया, तो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट। मैं इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं, और सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिगर में यहाँ पे फिगर को बना लेता हूँ। फिगर ये है, ये है और ये है, ठीक है, ऐसे, और ये एक लाइनिंग ऐसे गया है और एक लाइनिंग ऐसे गया है। अब इसमें क्या है कि ये वाला 70 डिग्री दिया है, ये वाला 70 डिग्री 70, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है 125 डिग्री, और यहाँ पे है O, ठीक है। और ये नेमिंग जो रहते हैं यहाँ पे A B C D है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये त्रिभुज जो है क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, पहले दिया है 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहे हैं दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया, तो क्वेश्चन में कह रहा है ODC जो है त्रिभुज ODC जो है ये समरूप है त्रिभुज OBA के ये समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। और कोण BOC जो है 125 डिग्री है, और कोण CDO जो है 70 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है, कि हमसे पूछ क्या रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, तो कोण DOC कितना होगा ये बताना है, और DCO कितना होगा ये बताना है, और OAB कितना होगा ये बताना है। देखिए समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिगर बना दिया और डेटा यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में जो भी दिया था। देखिए भाई ODC त्रिभुज क्या है, ODC ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज ODC, OBA ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो भाई हम कह सकते हैं जितना ये कोण होगा ना उतना ही ये वाला होगा, है ना, ये इसके बराबर ये वाला होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। यानी कि ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। समरूप है ना, तो संगत कोण बराबर होते हैं। भाई पहले ही बता दिया क्वेश्चन में, ये दोनों त्रिभुज जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, कह रहा है क्वेश्चन नहीं कह रहा है। तो भाई हम जानते हैं जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं ना तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, हमको पता है, हम जानते हैं। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी तो 70 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब भाई एक बात कर लेते हैं, अब हमको क्या क्या निकालना है उसके अनुसार हम चलते हैं। DOC देखिए DOC कहाँ है, तो DOC ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये DOC ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला DOC, x का मान यहाँ पे बताना कितना होगा। और उसके बाद DCO, अच्छा ये वाला पूछ रहा है DCO, ये वाला पूछ रहा है, y का मान यहाँ पे y दे देते हैं, ये पूछ रहा है DCO। अब उसके बाद OAB ये वाला पूछ रहा है, z यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x y z, ये तीनों का मान हमें बताना है। बहुत सिंपल है। देखिए भाई सबसे पहले बात मैं ये x का मान निकाल लेता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे, चूंकि BOD एक रेखा है, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों।
BOD सीधा एक रेखा है ना, तो भाई सीधा रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ये इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो लिखेंगे इसलिए जब रेखा है ना, तो इसलिए ये वाला कोण है, ये वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे x से और प्लस 125 से बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एक से ये वाला x प्लस 125 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक रेखा है, सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। अब 125 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x = 180 माइनस 125। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो ये x का मान आ गया, यानी कि 10 में से 5 गया, 5 हो गया। तो ये 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, है ना, 7 ये हो गया कितना, ये और एक 55 डिग्री, यानी कि x का मान जो है 55 डिग्री आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं y का मान, बात करते हैं y का मान। अब देखिए y कैसे निकालेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ODC में त्रिभुज ODC ऊपर वाला त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री आता है, पता होगा आपको बच्चों। तो लिखेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे इसको तीनों को जोड़े पे 180 डिग्री आएगा ना त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 + x + y बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। तो ये हो गया 70 प्लस ये x का मान यहाँ से निकाल चुके हम लोग, 55 है तो 55 प्लस y = 180। अब क्या करेंगे, इससे y का मान आएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये 5 7 5 12, 125 प्लस y = 180। अब ये 125 उधर जाएगा तो y = 180 घटाव 125, ये भी तो इतना ही हो गया। तो y का मान भी 55 डिग्री हो गया, x का मान भी 55 डिग्री और y का मान भी 55 हो गया। अब देखिए, अब हमको x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हमको चाहिए ये z का मान चाहिए, z। तो भाई z का मान कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं बोला होगा कि जितना ये वाला कोण होगा उतना ये वाला कोण होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो y जो है 55 है तो z भी 55 डिग्री का होगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, आप देखिए क्वेश्चन में कर रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC जो है समरूप है त्रिभुज OBA के समरूप है, इसलिए y जितना होगा उतना ही z होगा। दोनों कितना होगा तो 55 डिग्री का होगा, x और z दोनों 55 डिग्री का होगा। आंसर सिंपल सी बात, बहुत आसान, कुछ नहीं, एक एक कंसेप्ट समझना है, धीरे धीरे समझ करके हर एक पॉइंट को समझ करके हमको बनाना है, कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार और आप ट्राई करें, एक बार और कोशिश करें, आई होप आपको 100% ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लें। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर गिवन क्या है सब लिख दे रहा हूँ। डायगोनल AC एंड BD ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD। चलिए भाई एक ट्रेपेजियम है, तो पहले मैं फिगर, आप हिंदी मीडियम का बुक हो तो आप उसको पढ़िएगा ले करके, बुक में क्वेश्चन आपके दिया होगा ना, तो इसको मैं पहले फिगर में बना दे रहा हूँ। ये फिगर हो गया, ठीक है, और इसके नेमिंग दे रहा हूँ ABCD। ABCD एक चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है कि ये AB जो है इस CD के समांतर है। चलिए समांतर है ये है, और इंटरसेक्ट का ये जो डायगोनल जो है AC एंड BD, डायगोनल जो है AC एंड BD, ये AC है, ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD जो है एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमको करना क्या है, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो डैट। अच्छा देखिएगा, हमको करना क्या है बच्चों, हमको इसमें सिद्ध क्या करना है,
हमको सिद्ध करना, पहले हम लिखते दिया क्या, पहले लिख देते हैं दिया है, दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी जो है समांतर है सी डी के, एक ये चीज दिया है क्वेश्चन में, ये एक चीज दिया है। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मतलब कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध कर देना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ये हमको सिद्ध करना है। बहुत आसान है, देखो हम इसमें ओ ए बी एक त्रिभुज लेते हैं, ओ ए बी एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज आप ले लीजिए, आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, हमको ये सिद्ध करना है। भाई करेंगे क्या, हम लेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये जो भुजा है ये भी जो है सी डी के समांतर है, तो समांतर है तो इसका मतलब जितना ये कोण होगा ना उतना ही ये कोण होगा। देख लीजिए कैसे, ये रेखा और ये रेखा समांतर हो और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना ये कोण होता है उतना ही इधर का ये कोण होता है ना, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। तो जितना ये कोण होगा उतना ही इधर का ये वाला कोण होगा, और जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, और ये जो है इसके बराबर होगा, इसके बराबर। समूह कोण शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का कोण जो होता है बराबर होता है, तो ये कोण इसके बराबर मिल गया, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गया। कौन सा कसौटी, कौन सा क्राइटेरिया से, तो ये एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों समरूप हो गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल, इसका नेमिंग पहले लिख रहे हैं, इसका नेमिंग एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू, ये इसके बराबर होती है, इसका नाम हो जाएगा ए बी ओ, लिख देते हैं सी डी ओ, एंगल एंगल सी डी ओ, ठीक है। अब फिर ये वाला इसके बराबर लिखेंगे, तो अब यहाँ पे तीन कोण बराबर हो गया, तब इसलिए कहेंगे त्रिभुज ओ ए बी जो है, ओ ए बी जो है ये समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के, ओ सी डी के समरूप है। कौन सा रूल से, कौन सा कसौटी से, तो एंगल 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 से हो गया। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज की जब समरूप हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ये ओ ए जो है हम कह सकते हैं ओ ए ये जो होगा ये वाला ओ ए बटा ओ सी होगा, ओ ए बटा ओ सी, और बराबर ओ बी बटा ओ डी होगा, ओ बी बटा ओ डी होगा। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का जो अनुपात होता है बराबर होता है, हम जानते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है हमेशा बराबर होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। आप चाहते हैं ए बी बटा सी डी भी कह सकते हैं, वो भी हो जाएगा, है ना, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो बस हमको यही प्रूव करना था, बस यही साबित करना था, यही सिद्ध करना था, तो बस इतना ही साबित करके छोड़ने के काम करता हो गया। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। तो इसको आप पहले नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।